हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियर को बहुत ही ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की बेसिक चीज़ें तो उसे उसे पता होनी ही चाहिए। और इस क्वेश्चंस को अधिकतर बहुत बार इंटरव्यूज़ में भी पूछ दिया जाता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इवन इन दोनों के सैम्बॉल्स जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, तो उस सैम्बॉल्स को ड्रॉ करके बताने के लिए भी पूछ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस जो है अपलोड करते रहता हूँ। 1100 से ज़्यादा वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। इंटरव्यू से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है इंडिया में और जितने भी कंट्री है वहाँ पर कौन सा यूज़ किया जाता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को यूज़ किया जाता है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को छोड़ करके। ठीक है, यानी कि अमेरिका में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज़ किया जाता है। बाकी जितने भी कंट्रीज़ है, इवन इंडिया में भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है इंटरव्यूज़ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि हम जब पढ़ते हैं प्रोजेक्शंस, है ना, तो प्रोजेक्शंस जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो प्लेन होती है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है, जिसमें कि चार क्वाड्रेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। वैसे ही अगर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, ऑब्जर्वर यानी कि जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके बीच में और कोई भी चीज़ नहीं रहती है, यानी कि वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को देख पाता है ऑब्जर्वर। जबकि अगर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बात करते हैं तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में एक इमेजिनरी प्लेन हमें एज्यूम करना पड़ता है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि जो प्लेन है वो इमेजिनरी है और हम उसके आर पार ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा जो फ्रंट व्यू होता है वो रेफरेंस लाइन से अबोव बनता है, जबकि टॉप व्यू जो होता है वो रेफरेंस लाइन के बिलो बनता है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट। यहाँ पर जो टॉप व्यू होता है वो रेफरेंस लाइन के अबोव बनता है, यानी कि रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है, जबकि जो फ्रंट व्यू होता है वो रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है। अगर हम बात करते हैं इनके सैम्बॉल की, इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं ये है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के सैम्बॉल और ये है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सैम्बॉल। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।